अगर आप ऑपरेशन मेघदूत देखो, ठीक है, कि इससे पहले कि पाकिस्तान आके सियाचिन को कैप्चर करता सर, पूरी प्लानिंग उनकी थी, कैप्चर हमने कर लिया और आज भी हमारे में है सर, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान को एक मतलब एक तक मतलब एक करना, ये पूरी एजेंसीज का ही सर। इसका इंटेलिजेंस वाला बैकग्राउंड है, अदरवाइज फौजी वाला बैकग्राउंड तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट ऑपरेशन मेघदूत सर मेघ एक्चुअली क्या है, देखिए कि पाकिस्तान नॉर्मली पाकिस्तान ने एक ऑर्डर्स दिए थे। कहानी कहाँ से खुलती है कि एक 50,000 जो हाई एल्टी में अगर आप शूज़ वगैरह या जो ड्रेस वगैरह हम लोग पहनते हैं, उसके ऑर्डर्स गए थे कंपनी को। एक नॉर्मली कंपनी को ऑर्डर्स दिए और 50,000 ऑर्डर्स। यार पाकिस्तान में इतना टेम्परेचर तो है ही नहीं ना यार कि माइनस आप 20-25 डिग्री टेम्परेचर पर अगर आपको इस टाइप के कपड़े, तो पहली बार एजेंसी के खान खड़ के यार ये 50,000 मतलब ऑर्डर्स का तो इंक्लूड किया कि पता चला कि यार पाकिस्तान एक अलग से और तैयारी कर रहा है करके, उनकी मतलब फोर्सेस कंटिन्यू एक फोर्स है जो कंटिन्यू एक नई ड्रिल कर रही है, ठीक है, और इनका एक ऑर्डर आ रखा है 50,000 का, मतलब ये, और ये एजेंसी ने ये किया है कि यार ये 50,000 ड्रेस कहाँ काम आएंगे करके, ठीक है। तो पहली बार पता चला कि इनकी पूरी फोर्स रेडी हो रखी है जो सियाचिन को कवर करेगी करके। अब किसी भी कीमत पर हमारी एजेंसी ने क्या किया, उस कंपनी के साथ दोस्ती करी सर, ठीक है। अब पाकिस्तान को तो नहीं रोक सकते थे। कहाँ की कंपनी है? स्वीडिश? हाँ, एक स्वीडिश की एक कंपनी थी और उन कंपनी के साथ दोस्ती स्टार्ट करी। दोस्ती स्टार्ट करने के बाद उसको डिले करवाया, मतलब कि यार ये मतलब ड्रेस टाइम से ना पहुंचे तब तक हम खुद रेडी हो रहे थे, ठीक है सर, कि हम पहले रेडी हो जाएं। वो जब तक उनको उनका सामान भी नहीं पहुंचा, हमारी एजेंसी ने एयरलिफ्ट करा के पूरा, आज भी सियाचिन हमारे कवर में ही है सर। बिल्कुल। तो मतलब एक फोर्स के पीछे एजेंसी का कितना बड़ा रोल रहता है। मतलब अगर किसी देश के अंदर, दुनिया के किसी भी देश में कोई भी एक्टिविटी होगी, तो हमारे देश की एजेंसी या दुनिया की कोई भी एजेंसी के कान खड़े होते हैं सर, कुछ भी होने में। आज लोग बोलते हैं कि यार सिक्योरिटी, 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 ठीक है, कि इतने बड़े वीआईपीज़ चलते हैं चीज़ें, यार मतलब ये तो इनर रिंग है सर, इसके बाहर कितने रिंग्स चल रहे हैं, लोगों को वो भी नहीं पता होगा कि हम लोग कितने रिंग्स को कवर करके किसी भी वीआईपी या किसी भी वीवीआईपी तक पहुँचना, मतलब ये समझ लो कि वो इम्पॉसिबल है सर। उसके बाहर बहुत सारे रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो वहाँ तक कभी मतलब थ्रेड वहाँ तक जाएगा ही नहीं। जो रिंग्स कभी लोगों को नज़र नहीं आते और हर आदमी अपना एक वर्क करता है, जो वर्क उसको दिया हुआ है। ये एक चीज़ मुझे बड़ा सरप्राइज़ करता है कि बांग्लादेश वाला जो इंसिडेंट है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें इसकी भनक नहीं पड़ी, हमें आइडिया नहीं था या हमें बिल्कुल पता था, हमने कुछ भी नहीं किया बिकॉज़ व्हाट इज़ हैपन अभी बांग्लादेश पूरा का पूरा वापस मतलब एंटी इंडिया मोड में चला गया है। सर देखो एक्चुअली क्या है, इस टाइम हम अपनी, मैंने आपको यही बोला कि एक प्रेजेंट टाइम में हमारी एक गवर्नमेंट है ना सर, जो अभी शायद पूर्ण बहुमत में नहीं है इस टाइम। मतलब इस टाइम एनडीए गवर्नमेंट भी इस टाइम फुल मेजोरिटी में तो नहीं है सर, ठीक है, चाहे आप टीडीपी की सीट, तेलुगु देशम पार्टी की भी है चीज़ें। तो हमारी आम जनता को भी ये सोचना, मतलब हमारी आम जनता जो यूथ है या जो भी जनरेशन है, उसको पता इतना तो समझ में आता है सर, कौन देश का लीडर है, देश की भलाई चाह रहा है और कौन नहीं चाह रहा है। हमें जो नज़र आता है वो होता नहीं है। अगर हमारे को एक लगता है कि एक देश का लीडर है, कि सारी पावर एक देश के लीडर के पास है, ऐसा भी नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस को नहीं पता होता, लेकिन क्या बाकी के लोग इस फेवर में हैं या नहीं है। जैसे मैं भी पावर में हूँ, मैं सेल्फ डिसीजन लेने की पावर है मेरे पास, ठीक है सर, लेकिन अगर सपोज करो मेरे साथ 4 लोग हैं और उन 4 लोगों का मुझे मेजॉरिटी बहुत ज़रूरी है, उनमें से एक आदमी नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपनी गवर्नमेंट भी बना के रखनी है। एक डायरेक्टली इन्वॉल्व होना अलग बात है, ब अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो तो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली सर, अगर इन्फॉर्मेशन देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हसीना जो वहाँ की एक्स शेख प्राइम हसीना जी, मिनिस्टर है, जी। उनको तो पहले ही बोल दिया था ना हमारी मतलब इंटेलिजेंस ने, आरएनडब्ल्यू ने पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मैम अब आपको वहाँ से निकलना चाहिए करके, ठीक है, आपके लिए कंटिन्यू प्लानिंग हो रही है। वो तो एक स्टूडेंट्स का तो एक बहाना है ना सर, एक या स्टूडेंट्स उनको को तो फ्रंट प्रोटेक्ट को फेस है। लेके, देखो फ्रंट फेस को लेके है, क्योंकि आज हिंदुस्तान क्या है ना सर, अगर हम देखें तो हम इस दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं इस टाइम, ठीक बिल्कुल। है, लेकिन कुछ देश, दुनिया के पावरफुल लोग नहीं चाहते कि हम एक हिंदुस्तान दुनिया का बहुत बड़ा मतलब पावरफुल, मतलब एशिया का सबसे पावरफुल देश उभर कर आए करके। तो उसके आसपास का माहौल सही मत रखो सर, ठीक है। यहाँ श्रीलंका आप देख सकते हैं कैसे कोलैप्स हुआ, अभी आप बांग्लादेश में देख सकते हैं, यहाँ बगल में पाकिस्तान देख लो सर, ठीक है। मतलब आप वहाँ की आवाम से पूछ लो, पाकिस्तान की आवाम से सर, 100 रुपये 200 रुपये केजी वो आटा खरीद रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब बहुत सारे अपने सोर्सेज हैं कि पाकिस्तान की हर आवाम भी गलत नहीं है सर। जी। मैं उनको ये भी नहीं बोलूँगा कि यार एक आम जनता भी बुरी है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी का इंटरफेयर रहेगा,
वहाँ कभी शांति नहीं हो सकती सर, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को टोटल कंट्रोल चाहिए, पैसा चाहिए। तो क्यों चाहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए, वो एक आए। आम आदमी को, एक आम आदमी सर क्यों चाहेगा वो 100 रुपए केजी आटा खरीदे सर, उनका बच्चा 200 रुपए लीटर दूध पिए, सिर्फ वहाँ की आर्मी की वजह से, क्योंकि वहाँ की आर्मी कभी चाहती नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट वहाँ 5 साल रहे सर। उनकी आर्मी का मतलब पाकिस्तान में जब तक शांति नहीं हो सकती, जब तक उनकी आर्मी का इंटरफेयर रहेगा सर वहाँ पर। तो बांग्लादेश सेम चीज़ कि हमें दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, लेकिन इसके पीछे बहुत पावरफुल लोग हैं वेस्टर्न के।